नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपकी क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम 2026 का डीआई का 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2003 में कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों की संख्या और 2001 में पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है। तो 2003 में कंपनी से निकाले गए, 2003 हमारा ये है, और निकाले गए कौन सा है, फायर्ड, यानी जो डार्क ब्लैक वाला है। तो 2003 में कितने निकाल दिए गए भाई, 45 आपके निकाले गए। और 2001 में पदोन्नत किए गए, पदोन्नत यानी प्रमोट किए गए, 2001 ये है, तो कितने जो प्रमोट किए गए, 25 प्रमोट किए गए। तो 45 और 25 का भी अंतर पूछा गया था, तो आप बता दोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बोल रहा है कि 2003 से 2005 यानी 2003-2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या और पदोन्नत किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात कितना है। 2003 से 2005 तक पूछा गया था। और किसका किसका पूछा गया है, नियुक्त किए गए। तो 2003 में भैया नियुक्त यानी हायर, देखो 3 में कितने किए गए, 38, 4 में 50 और 2005 में 40। तो 40 और 50 90, 90 और 30 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 120 और 8 128। तो ये कितने किए गए हमारे, 128 जो किए गए, नियुक्त किए गए, और इन्हीं का पहले लिखना था। ठीक है, बाकी देखो यहाँ ऑप्शन से अगर हम लोग देखें तो एक ही ऑप्शन में 128 आ रहा है, ऑप्शन सी। सॉरी, नियुक्त किए गए और निकाले गए संबंधित उपरोक्त दिए गए आंकड़ों के सिवाय कर्मचारियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा मान करके चलिए। यदि 2001 में कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 500 थी, तो वर्ष 2001 और 2004 के लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या के प्रतिशत के रूप में पदोन्नत किए गए और कर्मचारियों का अंतर कितना है, प्रमोट किए गए और दोनों का अंतर कितना है, किसमें किसमें, 2001 और 2004 में। तो कुल कर्मचारी कितने हैं, 500 हैं। ठीक है, और उनमें से ये हम लोग निकाल रहे हैं सन 2001 में कि 500 कर्मचारियों में से पदोन्नत कितने किए गए 2001 में, 25 पदोन्नत किए गए। कितने प्रतिशत है, तो गुणे 100, 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार, यानी 2001 में कितने पदोन्नत किए गए, 5% पदोन्नत किए गए। अगर अब यहां से हम लोग जो है देख लें कि 2004 में कितने पदोन्नत किए गए, तो कुल कर्मचारी उन्होंने बोला कि भैया मानना है कि 500 थे। 500 में 2004 में पदोन्नत कितने किए गए, 40 किए गए। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करा दें, 0 से 0 कट गया, 5 से इसको काटेंगे तो 8 बार में, यानी 2004 में जो पदोन्नत किए गए वो कितने किए गए, 8%। इनका अंतर पूछा गया था, तो भाई 5 और 8 का अंतर आप बता दोगे कितना हो जाएगा, 3%। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, किस वर्ष में नियुक्त किए गए, ठीक है, कर्मचारियों की संख्या की तुलना में निकाले गए कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी, यानी सबसे ज्यादा थी। तो 2003 में अगर हम लोग चेक करें तो 2003 में भैया हायर कितने किए गए, हायर आपके किए गए 38 और निकाले कितने गए, 45। तो कितने अधिक निकाल दिए गए, तो यहां पर आपके निकाल दिए गए 7 अधिक निकाले गए, कितने पे, 38 पे, गुणे 100। तो यहाँ पर अगर हम लोग 2 से काटे तो ये 19 बार में, 2 से काटे तो ये 50 मेरे में, यानी ये हो जाएगा हमारा 350/19। तो अगर 19 से इसको हम लोग क्या करें भैया, 19 से इसको हम लोग डिवाइड कर लें तो कितनी बार में कटेगा, 19 एकम 19। ठीक है, 19 एकम 19, फिर हमारे बचेंगे कितने यहाँ पर, तो बच जाएंगे भाई यहाँ पर 16 यानी 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। और 19 अठे कितना होता है, 162 होता है। ठीक है, सॉरी 152 होता है, 19 अठे 152। तो लगभग ये कितना जाएगा, लगभग भैया ये हमारा 18 बार में चला जाएगा, लगभग 18% हो जाएगा 2003 में। 2001 में अगर चेक करें तो 2001 में कितना हो जाएगा, 30 कर्मचारी हायर किए गए, 35 फायर किए गए, मतलब निकाले गए। ठीक है, तो कितने निकाल दिए गए, ये था हम लोगों का
ये 2003 में है 18%, ठीक है। और 2001 में कितना है, तो 2001 के लिए अगर हम लोग कर ले तो भैया 5 जो है अधिक निकाले गए हैं 30 पर गुणे 100, ठीक है। 5 से ये 6 बार में, 5 छके 30, और ये हो जाएगा हम लोगों का 2 से 50 और 3, तो ये आ जाएगा हम लोगों को कितना, 16 सही 2/3%। 2001 में कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। बाकी 2004 में अगर हम लोग चेक करें तो भैया यहाँ पर हमारे क्या किए गए, नियुक्त अधिक किए गए और निकाले कम गए, तो ये वाला हम लोगों को चेक नहीं करना, ये हो नहीं सकता क्योंकि निकाले गए कर्मचारियों की अधिकतम संख्या पूछी गई। 2002 में भी नियुक्त 45 किए गए, निकाले 40 गए, यानी कम निकाले गए। तो इन्हीं में दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें 18% निकाले गए। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 2001-2005 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। तो भैया 2001 से 2005 के दौरान हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है कि नियुक्त किए गए यानी हायर्ड, तो सबसे पहले हायर्ड हम लोग निकालने, तो भैया हायर्ड कितना हो जाएंगे, 40 और 50 90, अच्छा एक मिनट, हाँ 0 0 और 8 8 5 13 13 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा 3, हासिल लगा 1, 4 1 5 5 5 10 10 3 13 13 और 4 17 17 और 3 20, यानी कितना 203 नियुक्त किए गए और निकाले गए अगर हम लोग यहाँ से निकालना है तो भैया निकाले गए कितने, ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 5 15 15 और 0 15 15 और 5 20 का 0, हासिल लगे 2 5, ये 3 2 5 5 3 8 8 और 4 12 12 और 4 16 16 और 3 19, यानी 190 निकाले गए। तो कितने जो है अधिक जो है हमारे क्या किए गए, निकाले गए जो है नियुक्ति किए गए, मतलब इनका अंतर पूछा गया है, तो अंतर भैया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हमारा आ गया है नेक्स्ट टाइप की डीआई है, ठीक है, नेक्स्ट डीआई है। अब इसके क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दी गई तालिका में क्या क्या दिया हुआ है, 2013 से 2017 तक के दौरान चाय बागान द्वारा दिए गए व्यय किए गए व्यय करोड़ों को दर्शाता है। तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये सैलरी में जो है हमारा कितना उसने व्यय करा है, ये फ्यूल पे कितना व्यय करा है उसने, ये बोनस उसने कितना खर्च किया है, इंटरेस्ट जो कितना पे करा है लोन पर, और ये उसने टैक्स कितने पे करे हुए हैं। तो अब यहां से हमारा क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय ईंधन आदि पर हुए व्यय से कम है। किस पे, कर यानी टैक्स और इंटरेस्ट पे जो व्यय हुआ है उसका कुल जो है वो फ्यूल के फ्यूल ईंधन से कम है। तो देख लेते हैं भैया, अगर हम लोग ऐड कर लें, पहले 2014 का देख लें, तो 2014 में जो टैक्स और इंटरेस्ट पे खर्च हुआ है कितना हुआ है, 22.6 और 7, यानी टोटल 2014 में भैया कितना खर्च हुआ है, 29.6 खर्च हुआ है, ठीक है। और जो फ्यूल पे खर्च हुआ है वो 23 खर्च हुआ है, यानी ये क्या है, अधिक है, कम वाला पूछा गया था। फिर 2016 में अगर चेक कर लें, 2016 में कितना हुआ है, ये 28 और 5.0, तो कितना हो जाएगा, ये 28 जो है कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो और यहाँ पर अगर हम लोग चेक कर लें 17 और 6 23 हो जाएगा, ठीक है। 2016 में कितना हो जाएगा हम लोगों का 23 दशमलव कितना हो जाएगा भैया 7 और 8, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें फ्यूल में, तो फ्यूल में 28.8 हुआ है, यानी यही जो हमारा क्या हो रहा है, कम खर्च हो रहा है। बाकी के ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2013 से 2017 तक के वेतन पर
औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था। औसत वार्षिक व्यय पूछा गया है किसका, 2013 से 17 तक, यानी टोटल ये सैलरी पे खर्च पूछा गया। तो हम लोग इसको ऐड कर लें औसत निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 8 17, 2 19 का 9, हासिल लगे 1 0 1 8 1 9, 9 2 11, 11 7 18, 4 22 का 2, हासिल लगे 2 और 6 2 8, 8 और 6 14, 14 6 20, 6 26, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26 4 30 और 4 34 बटे कितने वर्ष हैं, 3 2 5 है, 5 से इसको डिवाइड कर ले हम लोग, कितना हो जाएगा भैया, 5 6 30, 4 रिमाइंडर बचेगा 42 हो जाएगा, 6 8 5 8 40, 2 है, ठीक है। अब देखो क्योंकि 2 बच रहा है यानी 68 से कुछ ज्यादा ही आएगा, 68 से ज्यादा वाला भैया ऑप्शन हमारा कितना है, सी ऑप्शन है, पूरा हमें डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्षों की अवधि में हुए व्यय की परास, व्यय की इनमें से किस मद के लगभग समान थी। तो भैया सबकी हमें परास निकालनी है, सैलरी की, फ्यूल की, बोनस की, इंटरेस्ट की और टैक्स की। परास क्या होता है, परास यानी इंग्लिश में उसी को बोलते हैं हम लोग रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है भैया अधिकतम, अधिकतम माइनस जो है न्यूनतम, न्यूनतम यानी सबसे ज्यादा जिससे हो उससे सबसे कम को घटाते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो भैया सैलरी का देख ले एक बार, ठीक है, सैलरी यानी वेतन। तो वेतन का अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा खर्च क्या हुआ है, 84, और सबसे कम कितना हुआ है, 60.5। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 5, यहाँ 13 में से 0 जाएंगे तो बचेंगे 3, और 7 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 23 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद में हम लोग और किसका देखें, फ्यूल का देख लें। फ्यूल का मतलब है ईंधन, ये तो ईंधन की परास देख लें। तो ईंधन में सबसे अधिक खर्च भैया क्या हुआ है, ईंधन में सबसे अधिक जो खर्च हुआ है 30.2, सबसे कम कौन सा हुआ है 19.4। तो यहाँ 12 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 8 दशमलव, यहाँ पर 9 था, ठीक है, 9 से 9 जाएंगे तो बचेंगे 0, और यहाँ पर 2 बचा था, 2 से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 10.8 हो जाएगा ईंधन पे। और उसके बाद में हम लोग किस पे देख लें भाई, हम लोग देख लें बोनस। अच्छा देखो यहाँ पर ऑप्शन में बोनस नहीं है तो हम लोग बोनस वाला चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, बोनस वाला चेक भी नहीं करेंगे। इंटरेस्ट पे हम लोग देख लेते हैं, यानी इंटरेस्ट ब्याज। तो ब्याज पे अगर हम लोग देख लें तो ब्याज में भैया सबसे अधिक उसने ब्याज कब दिया है, 10.11, और सबसे कम उसने कब दिया है तो 4.88। तो इसको घटा लें अगर हम लोग यहाँ से तो हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 3। इसके बाद यहाँ पर 10 बचे थे, 10 से जो 0 बचा था कैरी कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से 8 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारे कितने बचे थे 9, 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5, 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5। तो कितना आ जाएगा, ये हम लोगों का आ जाएगा 5.23। इसके बाद और हमारा क्या बचा, अब बचा हम लोगों का टैक्स यानी कर। कर पे हम लोग चेक कर लें तो कर की परास क्या हो जाएगी, तो सबसे अधिकतम उसने खर्च किया है 22.66, सबसे कम उसने खर्च करा है 16.8। तो यहां से घटा लें, कैरी कर लें, 16 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 8, दशमलव लगा लें। तो यहाँ पर कितना बचा था, यहाँ पर हम लोगों का बचा हुआ था 1 यानी 11, 11 में से 6 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 5। तो भैया किसका किसका जो परास बराबर आ रही, ब्याज और कर की, ब्याज और कर की, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऋण और ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन हमारा पहला क्या है 2015। तो 2015 में देखो 14 में 68.4 थी और 15 में 62 हो रही है, अब बढ़ नहीं रही है, कम हो रही है। तो ऑप्शन ए हम लोग नहीं चेक करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम लोग और देखें ऑप्शन ये बी 2016 दो, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 15 में था 62.8, 16 में हो गया 67.2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि यहाँ पर हो रही है हम लोगों की 15 और 16,
तो यहाँ पर भैया हो गया हमारा 12 में से जो 8 जाएंगे बचेंगे 4, यहाँ पर बचा था कितना 6, 6 में से 2 जाएंगे तो 4, यानी 4.4 की वृद्धि हुई कितने पर हुई, तो आप बता दोगे कि भैया 62.8 पर हुई गुणे 100, दशमलव से दशमलव काट दो, 4 से ये 11 बार में कट जाएगा, 4 से ये आपका कट जाएगा 157 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1100 बटे 157। अगर अब हम लोग इसको भाग लगा लें तो ये कितनी बार में हो जाएगा भैया हम लोगों का, अच्छा 100 है और 150 है, 15 15 छक्के 90, अगर इसको हम लोग 150 मान लें, 157 को अगर हम लोग 150 मान लें, या अगर इसको हम लोग 160 भी मान लें, तो 16 छंग 96 और 16 सत्ते 122, सॉरी 16 छंग 96 और 112, तो लगभग अब ये जो जाएगा हम लोगों का 7 बार में, तो 7% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको देखें तो 2000 ये 7%, अगर अब हम लोग अगला जो चेक कर लें 2017, तो 2017 में देखो कितना हो रहा है 67.2 से 84 हो रहा है, तो यही वाला हमारा सबसे अधिक हो रहा होगा लगभग, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम लोग घटा लें तो ये बचेगा जाकर के हमारा 8.13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहाँ पर हमारा बच रहा था कितना 7 में से 1 जाएगा, तो ये 16.8 बच रहा है, और कितने पे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है आपका 67.2 पे, तो दशमलव से भैया दशमलव काट दें, बाकी का अगर हम लोग सब जो है डिवाइड कर लें तो ये हम लोगों का 4 से कट रहा है, 4 से अगर इसको हम लोग काटें तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से इसको काट लें तो 4 एकम 4, और बचेगा कितना, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 3 बचेगा 4 अट्ठे 32, और 42 से काटें तो 42 से ये 4 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 आपको पता है कितना होता है 25% होता है। अगर 2014 में हम लोग चेक करें तो 2014 में देखो भैया क्या हो रहा है, 13 से 14 में 60 से 68 हो रही है, तो यहाँ पर कितना जो हमारा बढ़ रहा है, अगर हम लोग इसको फाइंड कर लें 2014 में तो कितनी बड़ी है यहाँ से हमारे पास, अगर घटा लें तो इधर से कैरी कर लेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा कितना 14, 14 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 9, दशमलव लगा लें, यहाँ पे बचा था 7, तो 7.9 बढ़ा कितने पे 60.5 पे, दशमलव से दशमलव हटा दें और गुणे 100 कर लें, क्योंकि 79 हमारा प्राइम है तो 7900, और कटेगा कितने से 60 5 से, अच्छा इसको हम लोग 5 से डिवाइड भी कर सकते थे, अगर हम लोग इसको करें 5 से तो 5 एकम 5 हो जाएगा, बचेंगे 3, 2 बचेगा 5 25, बचेंगे 4 पर 8 40, 5 से इसको कर लें तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 121, तो 1580 और 121 डिवाइड कर लेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा लगभग 13% आ जाएगा। ठीक है, लगभग 13% आ जाएगा, 121 से 121 यहाँ पे घटाओगे, ठीक है 121 घट जाएगा तो कितना बचेगा, या 37 बचेगा, यानी 370 हो जाएगा। तो देखो सबसे अधिक फिर पूछा गया है तो कहां पर आ जाएगा 25%, 25% हम लोगों को इसमें आ रहा था 2017 में आ रहा था, तो यही हमारा सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि वर्ष 2013 से 2017 तक ईंधन पर औसत वार्षिक व्यय तथा कर पर औसत वार्षिक व्यय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग भैया इनका दोनों का क्या निकाल लें, औसत निकाल लें, तो अगर हम लोग ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, किसका किसका करना है, ईंधन का करना है। तो सबसे पहले भैया ईंधन पे अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है, ऐड कर लो जल्दी जल्दी से फटाफट से, ये ईंधन था, ईंधन पे हो जाएगा 4 4 8 4 4 4 8 8 8 कितना हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा 16 16 2 हो जाएगा 18 के 8 हासिल लगा 1 9 3 12 1 13 13 और 8 हो जाएगा हमारा कितना 21 का 1 हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 6 2 8 8 और 4 12, यानी कितना आ जाएगा 121.8, और औसत निकालना है। ठीक है, तो बटे 5, फिर हमारा टैक्स अगर हम लोग ऐड कर लें तो 6 6 12 12 8 20 20 और 5 25 6 31 का 1 हासिल लगे 3
8 2 10 3 13 6 19 19 1 20 7 27 के साथ हाथ से लगे 2 2 1 3 2 5 1 6 7 2 9 97.1 डिवाइडेड बाय 5। तो भाई 5 को हम लोग एलसीएम ले लें, अंतर ही तो निकालना है, तो 5 एलसीएम ले लें। तो यहाँ पर हो जाएगा इतना, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7, दशमलव लगा लें। 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 4। यहाँ पर एक बचा था कैरी लेने के बाद, तो 11 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2। 5 से इसको डिवाइड करना है, तो भाई 5 से इसको आप डिवाइड कर लो। 5 चौके 20, बचेगा 4। ठीक है, दशमलव लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा लें, यह आ जाएगा 47। तो 5 9 45, 9 किसमें आ रहा है, ए में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो भैया ये आज हम लोगों का क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं कल हम लोग फिर से अपनी एक अगली बढ़िया सी क्लास में, जिसमें डीआई के क्वेश्चन होंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब